अस्सलाम वालेकुम भाइयों। हमने यहाँ जो ग्रुप बनाया है उसके लिए मैं ये एक्सक्लूसिव वीडियो बना रहा हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग पे और स्पॉट ट्रेडिंग पे किस तरह से करनी है, सिग्नल्स को किस तरह से फॉलो अप लेना है। तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी इम्पोर्टेंट है जो न्यू कमर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है बाइनेंस के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग में ये एसेट्स पड़े होते हैं, मतलब आपने फिजिकल मतलब यहाँ पे आपने कोई चीज़ बाय की और अपने स्पॉट के अकाउंट में डाल दी। ये अकाउंट है, ये वॉलेट है आपका। ठीक है, बाइनेंस के अंदर ये सिक्योर वॉलेट होता है, ये हमेशा आपके उस पे अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे इथीरियम बाय किया स्पॉट के अंदर, आपने देखा कि भाई जैसे XRP का आज का सिग्नल ले लेते हैं। ठीक है, XRP USDT यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ये है स्पॉट, ये मार्जिन। सही है, और बाकी भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमेशा स्पॉट और मार्जिन जो है ये फ्यूचर्स जो है वो ही यूज़ होते हैं। ठीक है, मार्जिन भी आप यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर स्पॉट यूज़ होता है यहाँ पे, स्पॉट ट्रेडिंग, और यहाँ पे ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको स्पॉट ट्रेडिंग का बता दूँ। XRP का सिग्नल आया हमारे पास ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे ये आया है कि भाई इसको जो है XRP को लॉन्ग करना है स्पॉट एंड फ्यूचर्स में। इसका मतलब है कि आप इसको स्पॉट में भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं। किस तरह से, आपने XRP के पास जाना है, यहाँ मतलब आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, एसेट्स में जाना है, एसेट्स में जाके ट्रेड में जाना है, ट्रेड में जाके स्पॉट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉइन का नाम लिखना है। सही है, कॉइन का नाम जैसे आपने लिख लिया तो आपने यहाँ पे XRP अमाउंट बाय करनी है आपके पास। मेरे पास अवेलेबल बैलेंस जो है $10 है। ठीक है, तो मैं इसको एक XRP या दो XRP इस तरह से बाय करूँगा। सही है, कौन सी प्राइस पे ये कहना चाह रहा है सिग्नल, एंट्री प्राइस जो है नाउ की है और टारगेट है 2.24 का, तो ये 2.26 तक चला गया है। अब इसका मतलब ये है कि मैं सिग्नल पे लेट हो गया हूँ। सही है, तो आपको समझाने के लिए कि बाय कैसे करना है, तो जैसे ही सिग्नल आता है हमारे पास, ऑन द स्पॉट आपने देखना है उसको। अच्छा, ये टाइमिंग नोट करनी है। ओके, उसी टाइम के मुताबिक आपने जो प्राइस चल रही होगी वहाँ पे आपने यूं करके इसको 100% करके बाय करना है, बाय XRP। ठीक है, सही है। अब XRP यहाँ पे आ जाता है जब प्राइस ऑर्डर बुक में चली जाती है। ठीक है, तो मेरी ऑर्डर बुक से फिल हो गई है प्राइस। अब मेरे पास एसेट्स में XRP शो होगा स्पॉट के अंदर। कैसे, ये रहा। ठीक है, 4 XRP मैंने लिए। ओके, $9। अब क्या सीन है, अब सीन ये है कि अब इसको बेचना है मुझे कि भाई प्राइस अच्छी चली गई, टारगेट मेरे टारगेट के ऊपर चली गई, तो मैं इसको सेल के ऊपर जाऊंगा स्पॉट के अंदर और फिर इसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया सेल। गुड है। अब ये तो होगी स्पॉट की। स्पॉट में आपका फ़ायदा ये है कि आपको नुकसान कोई नहीं है जब तक आप कॉइन को लॉस के अंदर सेल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैंने XRP लिया था ना, तो XRP प्राइस चली गई $2 पे। सही है, लेकिन मैं सेल नहीं कर रहा। इसका मतलब है मैं लॉस बुक नहीं कर रहा। लॉस बुक नहीं करना इसका मतलब ये है कि आप अभी तक लॉस में नहीं आए जब तक आप कॉइन को सेल नहीं करते हैं। कॉइन की अगर प्राइस गिर गई और मिसाल के तौर पे कॉइन की प्राइस $3 तक चली गई, तो आपकी आपके ऊपर वो आप सेल कर सकते हैं, मर्जी आपकी। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक करना किसको कहते हैं कि सेल करना। सही है, टाइम पे सेल नहीं करेंगे या लॉस बुक नहीं करते कि आपके एसेट की प्राइस 50 गुना नीचे गिर गई तो आप उसको सेल करना चाहते हैं लेकिन आपको लॉस होगा, तो उसको बोलते हैं लॉस बुक करना। तो दोनों चीज़ें
कॉमन होती है ट्रेडिंग में। सही है। स्पॉट काफ़ी हद तक सेफ होता है। सही है। अगर आपने स्पॉट में लिया है और कॉइन की वैल्यू गिर गई है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास XRP का सिग्नल ये आया कि भाई मेरे पास XRP का ये सिग्नल आया और TP मेरा है 2.28 का, 28 का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैं समझाता हूँ कि आपने लिमिट ऑर्डर किस तरह से लगाना है। सही है। मैंने इसको XRP को बाय किया। अब ये बाय हो जाए एक बार, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं कि लिमिट ऑर्डर लगा दो। सही है। मार्केट ऑर्डर लगा दो कि मार्केट ऑर्डर पे ही बाय हो जाए आपका एसेट, वो आपके ऑटोमेटिकली बाय कर देगा। स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा अलग से, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर पे जाएंगे। लिमिट ऑर्डर पे जाके अभी ये फिल नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई सेल वाला, मतलब जो बंदा सेल कर रहा होगा उसका मैं उठाऊंगा और बाय कर लूँगा। बाय हो गया। सही है। अब क्या करेंगे, अब मेरा टारगेट है 2.28 का, तो मैं सेल करूँगा इसको यहाँ पे 2.28 और फिर 100% करूँगा इसको और सेलेक्ट कर दूँगा। तो मेरा एक तरह से लिमिट ऑर्डर फिल हो गया। अब इसको जब प्राइस इसकी 2.28 पे आएगी तभी XRP सेल होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है। आई थिंक स्पॉट ट्रेडिंग की वीडियो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर मैं इसको बनाता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपने किस तरह से करनी है। सही है कि पहले XRP को सेल करें, हो गया। सही है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब फ्यूचर ट्रेडिंग पे दूसरी वीडियो बनाता हूँ, ये स्पॉट ट्रेडिंग की वीडियो थी।